हेलो गाइस, मेरा नाम है मीनाक्षी और मैं रहती हूँ जर्मनी में। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि जर्मनी की जो यूनिवर्सिटीज़ है उनमें एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं। आज था मेरा एग्ज़ाम और मैं निकल पड़ी थी एग्ज़ाम देने के लिए अपने घर से। तो मुझे डॉर्टमुंड से मेरी यूनिवर्सिटी जाने में 4 ट्रेन्स चेंज करनी पड़ती है एंड गाइस ट्रस्ट मी, कभी कभी ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, बट चलो, इसी का नाम ज़िंदगी है। अभी एग्जाम है तो लास्ट मोमेंट रट्टा लगाना तो बनता ही है एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मैं हो चुकी थी इस टाइम तक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट पढ़ पढ़ के, एंड वो मेरे रिएक्शन से आप लोग देख सकते हो। तो मैं पहुंच चुकी थी बोकम, जहां पर मेरी यूनिवर्सिटी है, लेकिन अभी भी मुझे एक ट्रेन और चेंज करनी थी यूनिवर्सिटी जाने के लिए, तो इसलिए मैं पहुंच गई नीचे जहां पे मुझे लास्ट ट्रेन मिलने वाली थी। तो घूमते फिरते हुए मैं पहुंच चुकी थी उस बिल्डिंग में जहां पर मेरा एग्ज़ाम था। एंड गाइस, एक राज की बात शेयर करूं, मुझे डायरेक्शंस के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूं। इवन अगर आप लोग मेरे को एक मैप दे दोगे तो भी मुझे डायरेक्शंस बहुत अच्छे से नहीं पता होती है। इसलिए मैं रूम से थोड़ा जल्दी भी निकली थी ताकि थोड़ा जल्दी जाके देख लूँ एंड अपना रूम जो है टाइम से देख सकूँ और एग्ज़ाम में टाइम से पहुँच सकूँ। तो यहाँ से घूमते हुए मुझे जाना था एचएनबी में, तो मैंने रास्ता ढूंढ के मैं वहाँ से निकली एंड मुझे लग ही रहा था कि शायद ये रास्ता सही होगा एंड होपफुली मैं सही रास्ते पे जाके ठीक रूम में पहुँच पाऊँ। एक तो यहाँ के रास्ते इतने ये पतले रास्ते बना रखे, पता ही नहीं चलता है। एक साइड से जाओ, दूसरी साइड से कुछ ना कुछ आ जाता है, दूसरी साइड देखो तो वहाँ भी एक अलग गली होती है। तो यहाँ से जाते हुए मैंने देखा कि मैं एनसी बिल्डिंग में, और यहाँ पर आगे तो जो था वो लिखा हुआ था NBCF, तो ये तो डेफिनेटली मैं गलत रास्ते पे आ गई थी एंड जिस बात का डर था वो हो चुका था। मुझे रूम नहीं मिला एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं थी बहुत फ्रस्ट्रेटेड। काफ़ी घूमने फिरने के बाद मुझे फाइनली दिखा एचएनबी जहाँ पर मुझे जाना था। ये देखकर मुझे थोड़ा सा तो रिलीफ मिला और वहाँ से मैं थोड़ी देर वेट करने के बाद मैं सीधा पहुँच गई अंदर रूम में। और वहाँ पर रूम के अंदर जाकर मैंने देखा कि गाइस, ये तो सिंपल रूम नहीं था। मैं बहुत छोटा सा कोई एग्ज़ाम हॉल एक्सपेक्ट कर रही थी, बट ये तो मुझे लग रहा है क्रिकेट स्टेडियम जितना बड़ा हॉल था। एंड यहाँ पर सामने देखो पीरियोडिक टेबल भी इन्होंने लगाई हुई थी एंड ये लोग बहुत अच्छे से सब कुछ हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं, कब क्या करना है, कैसे करना है। एंड गाइस, यहाँ पे आप लोग अपना मोबाइल फ़ोन भी अपने साथ रख सकते हो, सब कुछ आपके पास खुद के पास होता है, तो इन लोगों का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। आने के बाद मैं निकली बाहर एंड गाइस, एग्ज़ाम पेपर बहुत ज़्यादा टफ था एंड मेरे
ऑलमोस्ट सभी फ्रेंड्स ने डी-रजिस्टर कर दिया था एग्ज़ाम के लिए, मुझे अभी समझ में आया उन्होंने क्यों डी-रजिस्टर किया था। तो मैं वहाँ से गई अपने ऑफ़िस में क्योंकि मुझे थोड़ा काम करना था, तो इसलिए मुझे लगा थोड़ी देर वहाँ जाती हूँ और ऑफ़िस में बैठ के थोड़ा अपना काम कर लेती हूँ। लेकिन शायद मुझे एग्ज़ाम का थोड़ा शॉक लग गया था एंड मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ था बट जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी शायद मैं थोड़ा और अच्छा कर सकती थी। तो थोड़ी सोच और विचार करने के बाद मैं पहुंची अपनी लैब में जहां पे मुझे थोड़े सैंपल्स को क्रायोस्टेट के अंदर रखना था। लेकिन वहां जाकर मैंने देखा कि क्रायोस्टेट तो ऑलरेडी काम कर रहा था एंड मे भी किसी और ने अपना सैंपल उसमें लगाया हुआ था, तो मैं यूज़ नहीं कर सकती थी। इसलिए मुझे लगी थी बहुत ज़ोरों से भूख और मुझे लगा कि चलो अगर सैंपल नहीं तो खाना खाया जाए। और मैं वहाँ से सीधा पहुँच गई यूनिवर्सिटी के मेंज़ा में। जैसे हमारे इंडिया में हम लोग मेस बोलते हैं, यहाँ पे ये लोग इसको मेंज़ा बोलते हैं। खाने का एक मेस टाइप ही होता है मेंज़ा इधर। और अगर आप लोग चाहोगे तो मैं मेंज़ा का एक अलग से भी वीडियो बना के डाल दूँगी, क्योंकि यहाँ पे खाने का जो सिस्टम होता है वो अपने उधर के मेस से बहुत ज़्यादा अलग होता है एंड टू बी वेरी फ्रैंक काफ़ी अच्छा भी होता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑप्शंस इधर अवेलेबल होते हैं। तो मैंने सबसे पहले कार्ड में अपना बैलेंस चेक किया, क्योंकि हम लोग कार्ड से ही यहाँ पे पेमेंट करते हैं, यूनिवर्सिटी कार्ड से। एंड सबसे पहले मैंने उठाया पाइनएप्पल पाई, जो कि मेरा फेवरेट है एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैं गई सैलड के कॉर्नर पे, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे सैलड ही खाने की हैबिट है, तो इसलिए मैंने अपना बाउल भर लिया सैलड का और मैं उसको एंजॉय करने लगी अपनी पाई के साथ। और खाना तो मुझे टेस्टी लगता ही है हमेशा, नो डाउट, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। तो खाना खा के मैं वापस से निकली डॉर्टमुंड के लिए, अपने घर जाने के लिए। और थोड़ी देर बाद मैं डॉर्टमुंड पहुंच चुकी थी। और वहां पहुंचकर मौसम मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था, तो मैं जल्दी से पहुंची रूम पे। एंड गाइस, मुझे उतना ज़्यादा नींद आ रहा था क्योंकि मैं कल रात को बिल्कुल भी नहीं सोई थी, तो इसलिए मैं जाके मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गई। ये वाली क्लिप तो मैं सोने के बाद उठी और उसके बाद की है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था मैं कब सोई, लेकिन मुझे काफ़ी फ्रेश फील हुआ। तो मैंने डिनर में जल्दी से नूडल्स और चाय बनाए और खा के मैं चली सोने। बाय बाय।